हाँ, so today we'll be doing some questions of chapter Fundamental Unit of Life, class 9th. So the first question is ribosomes are concerned with synthesis of dash. तो आपका आंसर हो गया प्रोटीन. नेक्स्ट बताओ निधि. Cell wall is found only in dash cell. In plant cell. हाँ, वेरी गुड, सही आंसर है. गुड. थर्ड बताओ आर्यन, जल्दी करते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो अपन एटलीस्ट जल्दी कुछ ना कुछ कर लें. थर्ड बताओ आर्यन. डीएनए इज एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ. डीएनए का फुल फॉर्म बताना है. डीएनए का फुल फॉर्म आर्यन. डीएनए का फुल फॉर्म चलो बताओ. अक्षता तुम बताओ. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. हाँ, वेरी गुड. डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसका फंक्शन पता है तुमको निधि? डीएनए क्या करता है? अरे यार राइटिंग बहुत. हाँ ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, उसमें शर्माने वाली क्या बात है. राइबो न्यूक्लिक एसिड. चलो. डीएनए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब आपकी बॉडी का शेप कैसा होगा ना, आपकी नाक कैसी होगी, आपकी आंखें कैसी होंगी, वो फंक्शन करता है डीएनए. क्लियर है चीज? यस सर. एंड ऑक्सीजन कैरी करता है. नहीं नहीं, वो करता है रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन. वो डीएनए नहीं करता, वो हीमोग्लोबिन करता है आरबीसी में. ठीक, कंफ्यूज मत हो. ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे. मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस बाय. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा श्रेया. हाँ बताओ श्रेया, अभी तुम आई हो. मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है बेटा, कौन से प्रोसेस से होता है? सर ऑस्मोसिस. वेरी गुड, ऑस्मोसिस है ना. ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. नेक्स्ट कौन आंसर देगा बताओ? जल्दी बोलो हाँ या ना. वीडियो ऑन कर लो तुम लोग यार, ऐसा मेरे को खाली खाली लग रहा है एकदम. सर हाँ मैं बताती हूँ. चलो बताओ श्रेया बताओ. पार्ट ऑफ सेल बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड. साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, वेरी गुड. नेक्स्ट बताओ अक्षिता. मतलब अक्षिता मिड्ढा. हाँ. जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ. बताओ चलो जल्दी जल्दी. आर्यन तुम बताओ. नहीं बताओगे आर्यन? आर्यन चला क्या छोड़ के? वाओ. वेरी स्मार्ट बॉय है. देखा कि ज्यादा महिलाएं हो गई तो चला गया. कोई बात नहीं चलो. मैं तो एक पुरुष था आप लोग के बीच में, शर्म आ गया. हाँ बताओ बेटा अक्षता. जीन्स आर फंक्शनल. डीएनए, वेरी गुड. जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए में आपके जीन्स होते हैं और यही आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट बताओ निधि. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन. कहाँ पर होता है स्टोमेटा. फोटोसिंथेसिस? स्टोमेटा नहीं. बताओ श्रेया. सर फोटोसिंथेसिस कहाँ? लीव्स. लीव्स नहीं, वो सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ. लीफ में तो होता है सेल ओमा. ऑर्गन. हाँ. ओमा. ओमा. किसका? किसकी तो मम्मी की? स्ट्रोम. स्टोमेटा से तो बेटा गैसेस एक्सचेंज होता है ना. CO2 अंदर आती है, O2 बाहर जाती है. क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल यार, क्लोरोप्लास्ट में होता है. पढ़ाया तो था कल. क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल. जहाँ पे खाना बनता है तो फोटोसिंथेसिस में ही होता है. अरे वो बहुत जल्दी बोल. जल्दी जल्दी, यही तो रैपिड फायर है ना. अपने पास पूरी जिंदगी थोड़ी है, आगे भी सर जिंदगी में ये बढ़ना. बोल रहे हैं आपके जैसे हमको भी अब जल्दी भूल जाता है. अच्छा, हमको भूल जाता है. हमें इतनी जल्दी नहीं भूलता, मैं याद रहता है. हमें से पप्पू बनाते हैं, मैं भूल जाता है. हाँ नाम भूल जाते, पता लगे. नेक्स्ट. बताओ निधि. नहीं, निधि ने नहीं पढ़ा. तुम बताओ श्रेया. वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड. वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? बताया था मैंने. वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट. ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है.
वैक्यूल की मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक, बताओ अक्षिता, नेक्स्ट क्वेश्चन। Active transport is movement of molecule against a diffusion gradient from dash concentration to dash concentration. higher concentration. concentration to lower concentration. सुन लो, अब देखो एक में सुन लो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन सा दे दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पर एनर्जी लगती है। तो अगर एनर्जी लग रही है बेटा, तो एनर्जी अगर लगेगी तो फिर उस कहाँ जाएगा, फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर हायर टू लोअर जाना होता तो फिर एनर्जी लगती ही नहीं, है ना। जैसे आपने अगरबत्ती जला दी या खाना बना गरम गरम, तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो एक बार तो बन गया खाना, आप अलग से एनर्जी थोड़ी दे रहे हो। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, हायर से लोअर, लोअर से हायर कुछ जा रहा है तो उसमें एनर्जी लगती है। तो ये आपका हो जाएगा, अगर एक्टिव है मतलब एनर्जी लग रही है, तो ये हो जाएगा आंसर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर higher कंसंट्रेशन। concentration. और अगर एनर्जी नहीं लगती तब हायर टू लोअर। ठीक है। हाँ, 10th वाला आंसर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आर अलाइक इन दैट दे रिक्वायर डैश प्रोटीन। बताओ, ये तुम लोग का थोड़ा सिलेबस के बाहर का है। खैर ये प्रोटीन छोड़ दो, बट दे डिफर इन दैट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट डैश इज रिक्वायर्ड। ये बताओ, ये वाला कॉलम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या लगती है, अभी मैंने बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी लगती है, तो इसका आंसर एनर्जी है। और सुन लो, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, इसमें एक प्रोटीन लगता है जिसका नाम है कैरियर प्रोटीन, जो चीजों को अपने साथ कैरी करता है। क्या आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी, बट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो निधि, अब तुम बताओ। द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस नोन एज सेल फीडिंग इज कॉल्ड। नो सर, ये पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा, सुन लो। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के। तो जब भी अमीबा सेल के अंदर खाना लेता है या कोई भी चीज सेल के अंदर जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं फैगो। सेल फीडिंग। हाँ नहीं, फैगोसाइटोसिस इसका बायोलॉजिकल नेम है, फैगोसाइटोसिस। एक मिनट, मैं अपना फोन वो कर दूं, घंटी पे घंटी बजे पड़ी है। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं बेटा इसको। अभी एक एनसीईआरटी में दिया है ना अक्षता। हम्म, फैगोसाइटोसिस दिया है, Yes sir. अमीबा में दिया है, नहीं एनसीईआरटी दिया। रीड। अच्छा दिया होगा तो Yes, बताओ क्या it's करोगी। given. हाँ दिया होगा तो फिर मेरा स्केच बनाना, ठीक है, अगर तुम हार गई फिर तो। कहाँ दिया है? अब वो तो मैं देख के बताऊंगा ना, ऐसे कैसे बता दूंगा कहाँ दिया है। चलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट निधि, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बताओ, 12th वाला। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये तो पढ़ा है। ये सबसे रद्दी क्वेश्चन। हाँ तो निधि बताओ। सेल। हाँ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अक्षिता, मतलब Yes. मिड्ढा जी। हाँ, सेल आर एनक्लोज बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनती है। आ, फिर मैं बताऊं? नहीं। हाँ बताओ, नहीं, अक्षिता का नंबर अगला। हाँ बताओ दीप। प्रोटीन एंड लिपिड। हाँ लिपिड एंड प्रोटीन, है ना, ये तो निधि ने भी पढ़ा ना आज, लिपिड यस एंड सर। प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएगा, चलो श्रेया बताएगी। इन प्लांट सेल अ सेल वॉल कंपोज मेनली ऑफ डैश इज लोकेटेड। सेल वॉल किसकी बनी होती है, किसकी। सेल्यूलोज। हाँ सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वेरी गुड। हाँ चलो अक्षिता, अब तुम बताओ। दीप, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्टिस। हाँ नहीं आता, बताया था ना, तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सर ल्यूकोप्लास्ट क्या। स्टोर लिपिड्स, हाँ प्रोटीन, हाँ, शुगर शुगर, एक्सेट्रा। इन सबको, ऑयल फैट स्टार्च को स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट की। अगर आपका जो प्लांट है अगर वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो इन्हीं सब चीजों से एनर्जी पाके अपने को जिंदा रख सके। तो चीजें कहाँ पे स्टोर होती हैं, आपके ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होती हैं। बन जाएगा। हम्म, ये बताओ निधि, ये तुमने आज ही पढ़ा है। लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टे क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर डैश जनरेटिंग रिएक्शन। क्या जनरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में निधि, क्या प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नो सर, याद नहीं है। अरे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड, आज ही तो पढ़ाया है यार, कार्बन वाटर। एंड, ऑक्सीजन एंड वाटर। नहीं नहीं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
और उसके साथ और क्या मिलता है? ग्लूकोज और क्या मिलता है? हाँ, एनर्जी। एनर्जी मिलती एनर्जी। है। हाँ, तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी। हाँ, तो ये इसका आंसर है एटीपी। क्रिस्टे क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग रिएक्शन। ठीक है, बन जाएगा। दीप, श्रिया, निधि, अक्षता। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल वॉल। अच्छा, ये बताओ पहले कौन बताएगा? ये तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया। हाँ, बताओ। बताओ। सेल वॉल। इज मेनली कंपोज ऑफ, किसकी बनी सेल वॉल? सेल्यूलोस। हाँ ठीक है, सेल्यूलोस। सभी लोग एक साथ आंसर बनता हो तो चिल्ला दिया करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपना वॉल्यूम बहुत मिनिमम रखा है तो मुझे मेरे कान नहीं फटेंगे। बाकी जो वीडियो देखेगा। क्या आपका? हेडफोन आ गया सर, कौन सी कंपनी का लिए है? ये है एस। अरे आर्यन भी आ गया। आर्यन कहाँ चले गए थे यार? ये भी है क्या? ये एस का है। बारिश हो रहा है तो अच्छा, वाईफाई बारिश। बंद हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, सुनो। किसका है? ये बेटा एस का कंपनी का है, मतलब किसी काम का नहीं, बट ठीक है। काम चला हुआ है, पता नहीं आवाज कैसी जा रही है, तो रिकॉर्डिंग में समझ में आएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th। सेम ऑर्गेनल परफॉर्म डैश फंक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेरे अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारे अंदर भी है। तो क्या वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो सेम। सेम कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम ऑर्गेनल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सवाल ये पूछ रहा है कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जो सेल ऑर्गेनल है, चाहे वो मेरे अंदर है चाहे वो तुम्हारे अंदर है, सेम फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलो 19th क्वेश्चन बताओ निधि। सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी निधि? ये तो आज ही पढ़ा ना। रुडोल्फ विचा। नहीं, रोडोल्फ नहीं, शील्डन एंड स्वान। शील्डन एंड। हाँ। हाँ, ये आईसीएससी में, शायद सीबीएसई में नहीं है। तो ये थे शील्डन। मेरे को स्पेलिंग देखना, नो शील्डन। सर, दिया हुआ है इसमें भी। इसमें भी सेचुआन एंड दिया है। मैथियास। हाँ, शील्डन एंड श्वान ने प्रपोज की थी स्वेल थ्योरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ। मिड्ढा जी। Yes, sir. आर्यन। इसके बाद आर्यन, ठीक है। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन किस साल में? तो सब बता सकते हैं ना हाँ, सब बता दो, हाँ सब सर? बताओ। सर इन 1665। 1665। हाँ चलो, 95. आर्यन ने आंसर सबसे पहले दिया। आर्यन को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, ठीक है? जाके मेरे अकाउंट से निकाल लेना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। अब आर्यन से शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, अमीबा हैज एवर चेंजिंग शेप। आर्यन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अरे हाँ, सही, ट्रू है बेटा ये। अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता। अमीबा अपना शेप अपनी सराउंडिंग या कंडीशन के हिसाब से चेंज कर लेता है। और किसका शेप नहीं होता बताओ निधि? आज पढ़ा था अपन ने। और किसका शेप होता है अमीबा की तरह? व्हाइट ब्लड सेल। वेरी गुड, व्हाइट ब्लड सेल का भी शेप मतलब अमीबा की तरह होता है। मतलब उनके पास भी कोई शेप नहीं होता। वो अपना शेप आने वाले बैक्टीरिया या वायरस के हिसाब से चेंज कर लेते हैं और उसको पकड़ के खा जाते हैं, ठीक? नेक्स्ट। सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाइज 10 to 20% ऑफ सेल वॉल्यूम। क्या ये सही है कि गलत है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बताओ दीप, ट्रू और फॉल्स? हाँ, फॉल्स है। सुन लो, जो सेंट्रल वैक्यूल है, एनसीईआरटी खोल के देखना। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में अबाउट 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ध्यान रखना ये चीज। और वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज के काम आता है। और क्या करता है? टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? सेल सैप स्टोर करता है, कई बार फूड स्टोर करता है, और कई बार एक्सेस वाटर को भी सेल से रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट। पानी का अंदर प्रेशर बना के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखो, बताओ कौन बताएगा? ट्रू फॉल्स? लाइसोसोम कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। ट्रू और फॉल्स? हाँ, True. ट्रू है ना। लाइसोसोम आपके होते हैं
मतलब इनको स्कैवेंजर भी कहते हैं और इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अगर बैक्टीरिया को मार रहे हैं तो ये स्कैवेंजर हैं, और अगर सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो सेल खराब हो जाता है बहुत ज्यादा, तब उसको अपन सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम को कौन प्रोड्यूस करता है, बताओ तो अक्षता। गोल्गी हाँ, गोल्जी बॉडीज हेल्प करती हैं लाइसोसोम को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट। हाँ, आई डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। देखो बेटा, हाइपर, हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, डाइल्यूट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा हो, तो पानी तो सॉल्वेंट हो गया ना। हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट या पानी कम है, तो ये आपका ऑप्शन फॉल्स है। अगर यहाँ पे हाइपोटोनिक होता तो आपका आंसर सही होता। हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा होता है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा होता है। क्लियर है? श्रेया, आर्यन, निधि, क्लियर है? Yes, sir. हाँ ठीक है, सुनते जाओ, बाकी फिर मैं तुम लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे देखो। मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ट्रू और फॉल्स? ये तो बताओ, बहुत सिंपल है। ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। डिफ्यूजन में चीजें कहाँ जाती हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो ये फॉल्स है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बताएगा आर्यन। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिटॉक्सिफाइज मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स, बताओ आर्यन, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। निधि? ट्रू। हाँ ट्रू है ना, ये बेटा फंक्शन पढ़ाया था ना। ये SER बहुत सारे ड्रग्स और पॉइजन को वो करता है, क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफाई करता है। कहाँ पे करता है, लिवर में। कहाँ करता है, लिवर में, है ना। चलो सेवेंथ वाला बताओ। सेवेंथ वाला मेरे को नहीं पता, सच बता रहा हूँ तो। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड प्रोटो, अच्छा प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है ये बताओ। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, बताओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म? सुन लो, साइटोप्लाज्म मतलब केवल वो फ्लूइड जो प्रेजेंट है, और अगर मैंने कहा प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब एक तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, इट इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है चीज? तो यस सर। सेवेंथ कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड साइटो, ये तुम लोग सर्च कर लेना, ठीक है, गूगल में। ये मेरे को नहीं पता, 1831 मुझे नहीं याद है, तो ये आप सर्च कर लेना गूगल में, सही है कि गलत है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। वो क्या श्रेया, तुम्हें आवाज कट आती है यार। सर फॉल्स है। फॉल्स है, चलो ठीक है, फॉल्स है, मान गया, जो श्रेया बोलेगी मान लिया। किया ओके था। ओके, चलो। इन एनिमल सेल, mitochondria is the only cell organelle outside the nucleus that contain DNA। एट्थ का बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? हम्म, हाँ फॉल्स है ना, ये आपका फॉल्स है। और किस में डीएनए होता है, बताओ। और किस सर में डीएनए होता है? हम्म, माइटोकॉन तो ई और में किस में नहीं होता सर, है? नहीं होता। सर न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में होता है, सही बात है। सर आउटसाइड, लेकिन इसमें लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस बोला है ना। आप बोल रहे हैं। हम्म, तो बताओ, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर आउटसाइड न्यूक्लियस। सर एक और कोई था ना हाँ जो तो कंटेन सोचो। कर और सर गोल्गी बैठ था क्या? गोल्जी, गोल्जी तो नहीं था। हाँ। हम्म, और सोचो, और कौन सा था, बताओ अक्षिता, सोचो, बढ़ाया था यार, बताओ, सर सोचो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम्म, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यार, उसमें कहाँ आपका था डीएनए? तो हम्म, मेरे हिसाब से सर नहीं, था शायद। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में नहीं था।
ना। देखो, एक प्लास्टिड में था, क्लोरोप्लास्ट में था, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में था, है ना। तो किसमें था? प्लास्टिड में था, मतलब क्लोरोप्लास्ट में था, और दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में था, है ना। तो सुन लो, इसका आंसर ट्रू होगा, सुन लो। इन एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज द ओनली सेल ऑर्गेनल आउटसाइड न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। तो ये ट्रू आंसर होगा बेटा इसका। और सुन लो, एनिमल सेल बोला है ना, प्लांट नहीं बोला। प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दो होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट एक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें खुद का डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे एनिमल बोल दिया ना, तो डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और न्यूक्लियस में होता है, तो दोनों को छोड़कर बोल रहा है। तो ये आंसर ट्रू है, ठीक है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल विच सराउंड्स द न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दो या तो साइटोप्लाज्म भी कह दो, कि साइटोप्लाज्म सराउंड करता है न्यूक्लियस का, प्रोटोप्लाज्म सराउंड नहीं करता। नेक्स्ट 10th वाला, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। false, हाँ सुन लो, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होते हैं, क्योंकि दोनों को प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, yes sir, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, ये तो थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप छोड़ दो, वैसे ट्रू है ये। जो फोटोसिंथेसिस वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें क्लोरोफिल होता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं प्रोकैरियोटिक हैं, कौन से बैक्टीरिया? जो बहुत वहां पर रहते हैं, वॉल्केनो में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वॉल्केनो में भी बैक्टीरिया मिलते हैं, समुद्र के एकदम अंदर भी बैक्टीरिया मिलते हैं, तो वहां पर क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है। चलो, 12th वाला बताओ। Presence of cell wall enables bacteria to live in hypotonic medium without bursting. The Pres- false. नहीं नहीं, false, नहीं नहीं, सही है बेटा। सुन लो, ट्रू। एक मिनट सुन लो, पहले सुन लो। हाइपोटोनिक में क्या होगा? हाइपोटोनिक में आपका सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइपोटोनिक में एब्जॉर्ब करता है, हाइपरटोनिक में वाटर को रिलीज करता है। तो मान लो मैंने बैक्टीरिया को डाल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो बैक्टीरिया में तो खूब सारा पानी अंदर आ जाएगा ना। अब खूब सारा पानी अंदर आएगा तो बैक्टीरिया स्वेल हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा तो फट के मर जाएगा। तो उसको फटने से कौन बचाता है? उसको फटने से बचाता है सेल वॉल। cellulose, सेल वॉल बचाता है, ठीक है। sorry, हाँ, हाँ, cell, 13 क्वेश्चन बोला है, द फर्स्ट सेल अपीयर्ड ऑन अर्थ वाज प्रोबेबली यूकैरियोटिक, ट्रू और फॉल्स? धरती का, ट्रू। नहीं नहीं, फॉल्स है। सबसे पुराने सेल कौन से हैं? सबसे पुराने सेल हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो मॉडर्न सेल है। कह रहा था फर्स्ट सेल, जो सबसे पहला सेल धरती पे आया, क्या वो प्रोकैरियोटिक था कि यूकैरियोटिक? तो वो प्रोकैरियोटिक था। जब प्रोकैरियोटिक डेवलप हुए तब जाके यूकैरियोटिक बना है। तो प्रोकैरियोटिक पुराने, यूकैरियोटिक नए, बन जाएगा। हम्म Yes. yes sir, 14 क्वेश्चन कह रहा है, इन जनरल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रीजन, ट्रू और फॉल्स? क्या है? ट्रू है, सही बात है भाई। true, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस का सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्पिल्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। चलो, 15th yes sir, बताओ। ट्रू। 15th ट्रू है, सच्ची, मेरी कसम। यस सर। Diffusion is movement of molecule from a place of higher concentration to lower concentration in liquid, solid और gas, true है। चलो, diffusion liquid में भी होता है, solid में भी होता है, gas में भी होता है, लेकिन जो osmosis है वो केवल liquid में होता है और केवल water में जनरली होता है, ठीक है। yes 16, sir, हाँ, 16 क्वेश्चन कह रहा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, फॉल्स। सुन लो, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। एनर्जी किस में लगती है बेटा? एनर्जी लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें कहाँ जाती हैं? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें कहाँ जाती हैं? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। yes, चलो, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। प्लांट और एनिमल में यूकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल केवल बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं। आर्यन, एक दो आंसर तुम भी दे दो यार, हैं?
ऐसे भी करोगे? चलो आगे देखो, न्यूक्लियाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। लिपिड्स इन अ लिपिड बाइलेयर, अरे यार ये थोड़ा सर कुछ फिर ये नीट वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ लेकिन ये ट्रू है, बट इसको छोड़ दो, ये आपके सिलेबस के बाहर है। हम्म, ये भी सिलेबस के बाहर है 20 वाला, ये भी लेकिन ट्रू ही है, बट इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एंजाइम, 21 कह रहा है कुछ मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है वो एंजाइम होते हैं, ट्रू या फॉल्स? आपका आंसर है ट्रू। सुन लो, केवल प्रोटीन अकेला केवल प्रोटीन अकेला मेम्ब्रेन को नहीं बना पाएगा, कुछ ना कुछ एंजाइम वहां पे चाहिए होंगे। एंजाइम केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, या रिएक्शन को बंद करते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. एंजाइम होगा तभी रिएक्शन इनिशिएट होगा, नहीं तो रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा। ठीक। द न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नो ट्रू है। सर। हाँ ट्रू, ट्रू है। ट्रू, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है ना। हाँ 23 बताओ, अब दीप बताएगा आंसर। द ER function both as pathway for intercellular transport and manufacturing surface. ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। Yes, sir. हाँ सही बात है। चलो, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, और बताओ सेल के बाहर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सर गोल्गी पैड। वेरी गुड, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी, और सेल Golgi के apparatus. अंदर ट्रांसपोर्ट करता है ER। अच्छा, मैन्युफैक्चर क्या करता है ER बताओ, क्या मैन्युफैक्चर करता है? प्रोटीन। हाँ प्रोटीन, और Protein and हाँ lipid. उसके सरफेस, Protein. प्रोटीन एंड लिपिड है ना। Lipid and protein. प्रोटीन प्रोड्यूस करता है राइबोसोम जो RER पे प्रेजेंट है, और SER प्रोड्यूस करता है लिपिड। वेरी गुड यार। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ट्रू है फॉल्स? ट्रू, ट्रू। True. प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल होते ही नहीं है, ठीक है, बहुत एक दो हार्डली होते हैं। और सुन लो, हाँ हाँ एक क्वेश्चन उससे बहुत अच्छा बन गया। अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, क्या किसकी बात करूं? तो राइबोसोम। राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक में भी है, और इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम में, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन आता है, नेम एंड वन सेल ऑर्गेनल विच हैज नो मेम्ब्रेन, तो आपका आंसर क्या होगा? Somes. राइबोसोम में कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। बन जाएगा बेटा, होता है. इजी है ना? Yes, sir. और क्वेश्चन कराएं या बस और करा दे? तो दीजिए। वाओ, चलो कर लो, थोड़े और कर लो फिर, क्योंकि मीटिंग का टाइम थोड़ा कम बचा है, और मेरे को 10th वालों को भी पढ़ाना है अभी इसके बाद। थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते यार। परसों 1 तारीख से स्कूल खुल जाएगा, 2 बोर तारीख से। लोग बोर हो बोर, जाते हैं। बहुत बोर हो जाते हैं, सही बता रहे हैं, जिंदगी में कोई वही नहीं है, क्रेज नहीं है। दिन भर बस घर आओ पढ़ाओ, स्कूल जाओ पढ़ाओ। 2 तारीख से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, बस वहां भी पढ़ाओ। चलो अब दो सुनो। तारीख से स्कूल खुल रहे हैं 11th 12th के। हाँ 11th 12th के, आप लोग के नहीं, आप लोग का खुलेगा तो बस एक दिन हफ्ते में, बस अपनी शक्ल दिखा देख ले। है ना हाँ बेटा। सर, हफ्ते में एक दिन जाना है ना। हाँ हफ्ते में एक दिन जाना है, ताकि बचपन का प्यार आप लोग भूल मत जाओ, ठीक है? अच्छा समझूंगा। पहले मैथ्स दो कॉलम, मैथ्स दो कॉलम। चलो, अब ये पहला बताएगा, दीप बताओ। स्ट्रक्चर विथ 1 यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब इसको मैच करो आराम से, आराम से मैच करो। देखो, Lysosomes. 1, हाँ मतलब 1 यूनिट मेम्ब्रेन मतलब केवल एक मेम्ब्रेन है, तो उसका आंसर क्या हो गया? लाइजोसोम। ठीक है। Lysosomes. विथ 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन किसके पास होती है? Plastid. प्लास्टिड, वेरी गुड। एंड स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन? Ribosomes. राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब नेक्स्ट आंसर बताओ निधि। निधि तुम बताओ, जो नहीं बनेगा मैं, वाह मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। हाँ तो जो नहीं बनेगा वो मैं, है ये किसका ऐसा माइक कौन है? अच्छा चलो ठीक है। हाँ बताओ बेटा निधि। फर्स्ट का फर्स्ट ही है, मेड ऑफ सेल्यूलोज. हाँ ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये वेरी नाइस। नेक्स्ट सेकंड बताओ, सेल मेम्ब्रेन। बताओ निधि सोच के। राइबोसोम्स का लास्ट वाली लेयर.
राइबोसोम का लास्ट वाला है, ठीक है, 2 मैच कर दी तुमने। सुनो, सर वो दोनों बीच के मेरे सिलेबस में नहीं है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी सर पास होता है। सर न्यूक्लियस का लोकेशन ऑफ क्रोमेटिन वाला हो हाँ जाएगा। सही है। और सेल मेम्ब्रेन हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया। ऑस्मोसिस। सर ये क्या था, इसमें तो सब सामने सामने मैच हो गए। तो अब यही तो है ट्रिकी क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब कॉलम 1, अब ये बताओ कौन, श्रेया बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम्म बताओ। सर क्यू वाला होगा। हाँ क्यू वाला, वेरी गुड, Production वेरी गुड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। रुक जाओ, अक्षिता तुम बताओ। मिड्डा जी। सर ऑर्गेनल ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ ठीक है, ऑर्गेनल ऑफ फोटोसिंथेसिस। गोल्जी तुम बताओ। दीप। sorting, packaging, labeling, हाँ, गोल्जी का मेन काम है शॉर्टिंग, पैकेजिंग और ये सारे काम करना, ठीक है। लाइसोसोम का बता दो अब। निधि, एक ही बचा। digestion of डाइजेशन ऑफ nutrients. तो लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, ठीक, तो बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। दीप पहला तुम बताओ। site of energy production, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ सामने हो गया, ठीक है। बताओ अक्षिता, दूसरा तुम। Vacuoles. Storage of water cells are हाँ, वैक्यूल स्टोर करता है वाटर सेल सैप। गुड। बताओ श्रेया, नेक्स्ट। सर इंटरनल फ्लूइड ऑफ अ सेल। हाँ, साइटोप्लाज्म है इंटरनल फ्लूइड ऑफ द सेल। अरे यार, तो निधि को लास्ट बचा माइक्रोट्यूब्यूल, है ना ये। चलो, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम में। और centrosome. हाँ, और सेंट्रोसोम क्या करता है, स्पिंडल बनाता है ऐसे करके, और क्रोमोसोम्स को अलग करता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्पिंडल बन रहा है ना, इसी को माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, और ये इसको प्रोड्यूस करता है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये मतलब Yes, ma'am. सीबीएसई में नहीं है बट आईसीएसई बोर्ड में है, ठीक है। चलो, सर। हाँ सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, वही मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कौन ऐसा कर रहा है। माइक बंद कर दो 1 मिनट सब लोग अपना। हेलो, देखो अब नहीं हो रही ना रिपीट। अब एक बार अक्षता चालू करो माइक। अक्षता माइक चालू करो अपना। हेलो अक्षता। Yes, sir. किसी ने स्पीकर ऑन किया? स्पीकर किसने ऑन किया है? तुम भी चलो। Sir, सर किसी ने नहीं किया। sir, I अभी think Shreya. श्रेया, तुम्हारा स्पीकर ऑन है? क्योंकि नहीं सर। हाँ, ये देखो ना, तुम्हारे से आवाज रिपीट हो रही है, एको हो रही है। हाँ, आप देखो अब नहीं हो रही है। हाँ श्रेया का शायद कुछ प्रॉब्लम है, स्पीकर का है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट, 5 मिनट बचे हैं, 3 मिनट, तो जितने हो जाए उतने करते हैं, ठीक है। बताओ पहला, निधि बताओ पहला आंसर। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। दूसरा आंसर बताओ श्रेया। एक बार बता दो उसमें, हाँ मतलब रेगुलर और मत रखो, बट आंसर बता दो। सर लाइसोसोम्स। डायस्टे बैग इज लाइसोसोम। वेरी गुड। थर्ड बताओ दीप। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। endoplasmic reticulum, हाँ, या तो ये नहीं, इसको वो बोलो, राइबोसोम बोलो। राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम। श्रेया का माइक ही थोड़ा वो है, ठीक है श्रेया, थोड़ा नया स्पीकर खरीद लो, एक हेडफोन। हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बताओ अक्षिता। हेड क्वार्टर।
हेडक्वार्टर मतलब ब्रेन ऑफ द सेल, जहाँ सारे डिसीजन लिए जाते हैं। सर आज मैं ना Nucleus? पुराना वाला लगा के आई हूँ, इसीलिए रिपीट हो रही होगी। हाँ न्यूक्लियस, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अब चलो कोई बात नहीं। डिफाइन क्रिस्टे, क्रिस्टे क्या होता है बेटा, कहाँ प्रेजेंट होता है क्रिस्टे? सर सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्रिस्टे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर है वो हाईली फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, ताकि ज्यादा एनर्जी बने। और उसी स्ट्रक्चर को अपन क्रिस्टे बोलते हैं ना। देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने डायग्राम दिखाया था ना, ऐसा ऐसा है ये हाईली फोल्डेड गोल्जी स्ट्रक्चर। अपार्टस में भी। हाँ गोल्जी अपैरेटस में भी है, ठीक है। लेकिन तो सर माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी है। वो क्रिस्टे नहीं, वो हाँ अच्छा क्रिस्टे ही है, ठीक है चलो सॉरी। तो लेकिन सर सुनो अब तुम नहीं एक ही, रिपीट हो। हाँ तुम एक ही बोलना, तुम माइटोकॉन्ड्रिया बोलना सबसे अच्छा है, ठीक है। चलो थर्ड, विच सेल टाइप प्रोबेबली इवॉल्व फर्स्ट, बताओ। मतलब क्वेश्चन ये है कि पहले प्रोकैरियोटिक आया कि पहले यूकैरियोटिक आया, कौन पहले आया? सर प्रोकैरियोटिक। Prokaryotic. ओके ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अब आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन की जो पीडीएफ फाइल है मैं भेज दूंगा, ठीक है आप लोग को। तो जितने Okay, आपके sir. आपके जो सिलेबस के हैं वो कर लेना, और बाकी जो सिलेबस के हैं उसको छोड़ देना। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपसे पेपर बन जाएगा, ठीक? ओके यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है ना? अपन सर मैम कल, ना नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करेंगी। आज मतलब उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सर टिश्यू हमारा पढ़ा भी नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू ही है। हाँ ठीक है ना, साथ में ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े एक दो टॉपिक डिफरेंट है, बाकी सारे टॉपिक सेम है, ठीक। सर चल कोई और स्कूल की है क्या निधि? निधि क्रिस्कुला से, आईसीएसई बोर्ड से। उनके में अच्छा थोड़ा कंटेंट हल्का ज्यादा है, कहीं कहीं ज्यादा है कहीं कहीं कम है। हाँ बट ये है कि उनकी बुक्स अलग चलती है ना, अपनी एक ही बुक चलती है, ठीक है। चलो बेटा फिर अपन पढ़ते हैं कल, और कल या तो फिर मैथ सर पढ़ लेंगे। ट्यूशन में कौन कौन आया था ऑफलाइन? ट्यूशन में आज केवल वही 3 लोग